कि इसको राजनीतिक परिवेश जैसा भी बना, राजनीतिक भाव दुर्भाव जैसे भी हो, इसमें दिख तो रहे पर नहीं है चेहरे। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस कोविड की महामारी में सरकार के साथ खड़ी है, हर दृष्टि से खड़ी है, हर निर्णय में खड़ी है। हमने कई बार, कमलनाथ जी ने समय समय पे पत्र लिखे, समय समय पे अखबार और मीडिया के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को सजेशन दिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हमेशा निर्देश दिए कि सरकार और लॉकडाउन के पालनों का नियमों का पालन कर, और ये भी अनुरोध किया कार्यकर्ताओं से कि जगह जगह लॉकडाउन के अंतर गरीबों को, मजदूरों को और उन व्यक्तियों को जिनको आवश्यकता है आज किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के सहयोग की, तो कांग्रेस पार्टी इसमें बढ़ चढ़कर साथ है। तो हमारी कोशिश रही हम सरकार के साथ खड़े रहें, हर उसकी प्रक्रिया में हिस्सा बन के उसका सहयोग करें। हमारी कोशिश रही मजदूरों को और गरीबों को राशन व्यवस्था कैसे वितरण हो और इस पर पूरा प्रदेश एकजुट दिखे, इस पर काम करें। पर जैसी अपेक्षा थी मध्य प्रदेश से को, मध्य आदरणीय शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश को अपेक्षा थी कि मंत्रिमंडल बनेगा और प्रदेश में कार्य का विभाजन होगा, पर उन्होंने मंत्रिमंडल नहीं दिया, पर जिला अध्यक्ष पूरे प्रदेश के नए बना के दिए, राजनीतिक स्वार्थ दिया और राजनीतिक मैनेजमेंट दी। प्रदेश को अपेक्षा थी कि अधिक से अधिक दवाखाने खुले, मेडिकल इक्विपमेंट सही हो, पीपीपी किट मिले और जो कर्मचारी इस युद्ध को लड़ रहे हैं उनकी जीवन की सुरक्षा का सहयोग मिले। तो दवा खाने की जगह दारू खाने मिले, दवा खाने नहीं मिले। प्रदेश को उम्मीद थी कि इस लॉकडाउन में नागरिकों को छूट मिलेगी, कई प्रकार के सहयोग के साथ, पर नागरिकों को छूट नहीं मिली, पर अपराधियों को छूट मिली, बलात्कारियों को छूट मिली, पुलिस को, किसानों को गोली मारने को छूट मिली। प्रदेश को अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि उद्योग धंधे चालू होंगे, पर उद्योग धंधे चालू किसी प्रकार से नहीं हुए ग्रीन जोन में। पर चालू हुआ तो ट्रांसफर उद्योग चालू। आप देखो कि कोई भी ऐसे गैर जरूरी ट्रांसफर, जैसे आरटीओ के ट्रांसफर, जैसे आईपीएस और आईएएस के ट्रांसफर, रोज नरोत्तम मिश्रा के भाई को पद देना है, तुलसीराम सिलावट के भाई को पद देना है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उपकृत करना है, ये प्रोसेस चलती रही। कोरोना की महामारी में इस तरीके से शिवराज सिंह जी ने मैनेजमेंट किया। प्रदेश को उम्मीद रही कि मजदूरों को मदद मिलेगी, पर चुपचाप मजदूरों को मदद नहीं मिली, पर बिना बताए मजदूरों के खिलाफ कानून एक बन गया, जिसमें दमनकारी कानून, जिसमें मजदूरों की और मजदूर संगठनों की कोई भी आवश्यक रूप से जरूरत महसूस नहीं हुई, न विपक्ष से कोई समन्वय महसूस हुआ या कोई कन्वर्सेशन महसूस हुआ। मजदूरों को मदद अलग बात है, पर मजदूरों के खिलाफ कानून बनाना इस सरकार ने प्राथमिकता पे रखा। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार, शिवराज सिंह जी किसानों की फसलें खरीदेंगे, कच्ची फसलों का जो फेंकना पड़ रही किसानों का, उनका कोई सर्वे कराएंगे, उसके पर कोई मुआवजे की बात करेंगे, पर यह नहीं हुआ। 7,500 रुपया या 10,000 रुपया पर किसान के खाते में डालेंगे इस खराब दौर में, ये इस सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने किया कि कर्ज माफी जो कमलनाथ जी ने की थी उस पर बैंड लगा दिया, रोक लगा दी और किसानों से पैसे वसूल करना चालू कर दिया। प्रदेश को उम्मीद थी एक दूरदर्शी एक परिपक्व नेतृत्व, पर हमें मिला इस 45 दिन में दूरदर्शन का नेतृत्व। दूरदर्शी नेतृत्व नहीं मिला, दूरदर्शन का, विज्ञापन का, और विज्ञापन के साथ जो जो विज्ञापन में बातें कहते हैं, एक भी जमीनी रूप से अगर फील्ड में दिखती हो, प्रदेश की जमीन पर दिखती हो, लोगों के हितों में दिखती, तो मैं शिवराज सिंह जी को चुनौती देता। साथियों, मैं अलग अलग तरीके से आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ट्रांसफर उद्योग मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है, ये सरकार, आदरणीय पिछले सीएलपी लीडर शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा जो आज गृह मंत्री हैं, इनके कितने वक्तव्य अलग अलग, मेरे पास पूरी लिस्ट है, ये मैं बताऊं तो आप आपके दांतों तले उंगली चबा लेंगे। ये किस तरह की बातें की इन्होंने, और वो कब की, जब 15 साल बाद एक नई व्यवस्था आई थी और उसने ये ट्रांसफर को लेकर नई नीति बनाने की कोशिश की थी। अब जब कोविड को लेकर पूरा प्रदेश त्राई त्राई कर रहा है, तब ये ट्रांसफर में लगे। एक दिन
मजदूरों की हत्या होती है महाराष्ट्र में, उसी दिन 15 मजदूर पूरे दिन में अलग अलग तरीके से दूसरे दिन अलग अलग जगह एक्सीडेंट से और भूख से मौत हो जाती है। पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुरे उमरिया उनके दाह संस्कार में सरकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं गया। उस दिन पूरे 50 आईएएस बदले गए, उनके कार्य नए कार्य दिए गए। इस सरकार की सोच कैसे, इसकी प्राथमिकता कैसे? चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां चलती है, उपचुनाव को लेकर की सरकार बची रहे। पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है कि हम नए नए जो लोग हमारे को ज्वाइन किए हैं, जो हमने खरीद के लाए, उनको कैसे मैनेज करें, अपने पुराने लोगों को कैसे मैनेज करें, और ज्यादा से ज्यादा जिला अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो इस सरकार से क्या उम्मीद करें? ये आज इस प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। मैंने जैसा कहा, औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मृत्यु हो गई, और 16 मजदूरों की मृत्यु को लेकर अलग अलग आईएएस अधिकारियों को अलग अलग प्रदेश की जिम्मेवारी दी थी कि वहां से मजदूरों को लाने में आपको समन्वय बनाना। दीप्ति रस्तोगी जो महाराष्ट्र के समन्वय अधिकारी थी, एक वीडियो में सर्वविदित है कि वहां के मजदूरों ने कहा हमने 15 दिन पहले अप्लाई कर दिया था और हमें छूट नहीं मिली, हमें परमिशन नहीं मिली, अगर वो मिल जाती तो वो लोग मरते। इसका दोषी कौन है? आज मुख्यमंत्री ने कल कलेक्टरों से वीडियो पे संवाद किया और कहा कि जगह जगह मजदूर जो आ रहे हैं उनको खाने पीने की व्यवस्था कर। मैं चुनौती देता हूं, कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है मुख्यमंत्री जी को आप सबके माध्यम से, कि भोपाल से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वो चाहे जिस रोड पे चलने, जिस विदिशा जाना हो वहां आवश्यकता हो चले, भोपाल से इंदौर जाना हो तो चले, यहाँ से ग्वालियर जाना हो तो चले, यहाँ से होशंगाबाद जाना हो तो चले, किसी भी नेशनल हाईवे पे जहां पर मजदूरों की आवाजाही है और सरकार ने एक जगह भी खाने पीने का प्रबंध किया है। ये जरूर है, प्राइवेट लोग, अलग अलग राजनीतिक दल के लोग अपने प्रयास कर रहे हैं और वो होना भी चाहिए इस दौर में। केवल सरकार का काम नहीं है, सबका काम। पर एक सरकार, एक मुख्यमंत्री एसी में बैठकर कितनी बार झूठ बोले, ये उदाहरण इसके लिए महत्वपूर्ण है। आज वो चाहे बंडा हो, चाहे होशंगाबाद हो, चाहे बड़वानी हो, चाहे अलग अलग जगह के कितने ही मजदूर, कम से कम 25 से 26 मजदूर कल और परसों के रोज में अपने अपने शरीर को त्यागे हैं। भूखे प्यासे जिस रोड पे चले जाओ, सैकड़ों की तादाद में वाहन, एक एक वाहन में लॉकडाउन के पालनों का, नियमों का उल्लंघन करते हुए मजदूर आते जाते दिखते हैं। पर इस सरकार की असंवेदनशीलता मैं मानता हूं कि माफ करने योग्य नहीं है। इसलिए कांग्रेस ने अपना धर्म समझा और आप लोगों के बीच में है। एक बात मैं बहुत आखिरी अपनी कह के आप लोगों से प्रश्न उत्तर चालू करूंगा। मैं मानता हूं कि आज जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बने, आज जिस तरीके के हालात मध्य प्रदेश के कोविड को लेकर सर्वविदित, आज इंदौर हो, उज्जैन हो, खरगोन हो, बड़वानी हो, भोपाल हो, आप देखोगे कि रेड जोन के देश में नंबर 1 स्थिति में आ गए। मैंने बार बार कांग्रेस पार्टी ने मांग की थी कि अपना हेडक्वार्टर मुख्यमंत्री वो इंदौर बना, पर एक बार 45 दिन में मुख्यमंत्री इंदौर नहीं गए, एक बार स्वास्थ्य मंत्री नहीं गया, एक बार गृह मंत्री नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ एसी में बैठकर टीवी पे संवाद करके विज्ञापन के माध्यम से प्रदेश को संदेश देते हैं। मैं मानता हूं कि 4000 से ऊपर लोग आज संक्रमित हैं और लगभग 200 से ऊपर लोग, 225 लोग, 215 लोग मौत के काल में चले गए 46 दिन के लॉकडाउन। तो इसका मतलब है कि हमारी सारी व्यवस्थाएं फेल हो चुकी। तो लॉकडाउन के तीसरे चरण में समाज में ये बीमारी फैल गई, जो बिना लक्षण से लोगों में संक्रमित होने लगे। ये भयावह स्थिति मध्य प्रदेश मौत की कगार पे। और मेरा आरोप है, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि ये सरकार ने इस बीमारी को आटो मूठ पे लाके छोड़ दिया है। जो होगा हो जाएगा, हम सिर्फ दिखावा करेंगे। कोई ऐसा प्रयास जो जमीनी स्तर पर इनका 46 दिन में पास हुआ हो तो ये मुख्यमंत्री प्रदेश को बताएं। मैं मानता हूं कि ये इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्य है और हम चाहते हैं कि आज भी आगे स्थिति सुधरे। मैं निवेदन करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप, जरूरी नहीं कि सब व्यक्ति में सारे तरह के गुण, जरूरी है कि जिन गुणों में, जिस व्यक्ति में जिस तरह का गुण है, विशेषज्ञता है, उनसे सलाह मशवरा। हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि कमलनाथ जैसे
दूरदृष्टि नेता, एक समन्वयवादी नेता, एक पॉजिटिव सोच के नेता इस परिस्थिति में मध्य प्रदेश में है। आप उनके पास जाके आग्रह करके, उनसे बात करके समन्वय के साथ आगे कोई नया विचार, नई नीति, नया प्रोसेस चालू करें। कल अशोक गहलोत ने वहां की विपक्ष की नेता जो सिंधिया परिवार की महारानी पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनसे संवाद किया। ऐसे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल लोगों ने अलग अलग लोगों से सार्वजनिक रूप से संवाद किया। इनको किस बात का डर है? सत्ता आप पिछले दरवाजे से बैठे हैं, चूंकि अब बैठ गए हैं इसलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक दुराभाव जब समय आएगा तब लड़ेंगे, चुनाव कब होंगे, कौन जीतेगा, ये सब चलता रहेगा, पर प्रयास कोविड से लड़ने का और मजदूर की जान बचाने का इस समय इस प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि हर मजदूर के खाते में 7,500 रुपया जल्दी से जल्दी ये सरकार डाले, क्योंकि केवल मैं पैसे अब इनके खाते में डालेंगे, अब इनके खाते में डालेंगे, इनके खाते में रोज मुख्यमंत्री कहते हैं। मेरा दावा भी है और चुनौती भी है। करोड़ों में तो संख्या बताते हैं कि इनके खाते में डलेंगे, पर किसके खाते में डले आज तक कोई प्रमाण न टेलीविजन पे, न जर्नलिज्म में, न किसी के सामने नहीं आया। एक तरह का ये भी घोटाला है, इसकी भी समय आएगा जब बात करेंगे। पर 7,500 रुपया पर मजदूर, जिसमें हमारा नाई आता है, जिसमें बढ़ाई आता है, जिसमें कढ़ाई आता है, जिसमें सुतार आता है, जिसमें हमारा जो परिवार का साथी है जो मजदूरी करते हुए किसी न किसी रूप में अपने घर का जीवन यापन करता है, उनके खाते में डलना चाहिए। जैसा कमलनाथ जी ने कहा था कि 10,000 रुपया किसानों के खाते में और खेतीहर मजदूरों के खाते में इमीडिएटली ये सरकार डाले, जिससे एक राहत उस गरीब वर्ग को जो इस महामारी के चपेट में उसको मिले। मैं मानता हूं ये आज की आवश्यकता है और इस सरकार ने इसको पूर्णता की ओर ले जानी चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार इसमें सबसे ज्यादा ग्रसित हुए। अब उनके पास भी राशन समाप्त हो गया है। सिर्फ गरीबी रेखा में काम करने वाले आने वाले लोगों को राशन मिले, या राशन कार्ड धारियों को मिले, या राशन कार्ड नहीं है और गरीब है उनको मिले, इससे ऊपर बढ़ के मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लोग जो नौकरी करते हैं 15,000 20,000 की, उनकी भी हालात ठीक नहीं। उनके लिए भी इस सरकार ने कोई कार्य योजना बनानी चाहिए। 1,37,000 संबल के जो कार्डधारी हैं, जिनके पंजीयन हो चुके हैं, जो सरकार ने मूर्त रूप दिया, उनको 7,500 रुपया ये सरकार डाले। साथ ही साथ मेडिकल इक्विपमेंट जो आवश्यकता है, पीपीपी किट हो या सैंपल के लिए किट हो या सुरक्षा के लिए कर्मचारी और अधिकारियों के लिए तो आवश्यक चीज है, उसके लिए इमीडिएटली पालन करें। हम ये भी मानते हैं कि सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं, सिर्फ भाषण देने जैसी। तो इस देश के प्रधानमंत्री से शिवराज सिंह जी की हिम्मत नहीं है कि उनसे आंख से आंख मिला के कोई सवाल कर ले या कोई बात कर ले या कोई डिमांड कर, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं ये जैसे तैसे मैं पद पे बैठूं उस तरह के भाव के मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री। तो मेरा उनसे आग्रह है, कांग्रेस पार्टी मांग कर कम से कम 50,000 करोड़ की मांग इमीडिएटली देश की सरकार से करो कि हमारे मध्य प्रदेश के हितों का और हकों का हमें दो, हम इस लड़ाई से लड़ सके। अन्यथा 250 लोग मौत के गाल में उतर गए, उसका दोषी कौन है? यह सवाल इस प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री से पूछना चाहती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके माध्यम से हमारी बात सुनेगी और इस ओर काम करेगी। हम सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे। हर परिस्थिति में सरकार जो निर्णय लेती है, कांग्रेस पार्टी इस महामारी में उनके साथ खड़ी है। हम चाहते हैं राजनीतिक भावना अभी बाहर रहे, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं, पर हम इस महामारी में लड़े, इसके लिए हम सरकार के साथ। धन्यवाद। अब एक एक करके आप सबके प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा। मेरे पास पूरा टाइम है। एक मिनट आदरणीय भूपेन गुप्ता जी एक एक का नाम लेके आप लोगों से आग्रह करेंगे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सब मिलकर अच्छी व्यवस्थित मैं पूरे जवाब दे पाऊं, इसके लिए मेरा सहयोग करें। आदरणीय भूपेन गुप्ता जी। जी हरीश देवेकर जी, जी न्यूज से। हरीश जी आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। हरीश जी प्रश्न करिए। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है हरीश।
आवाज आवाज आ रही है जीतू भाई? हाँ बिल्कुल आ रही है मेरा ये हरीश जी। सवाल है कि जिस तरह आपने मांग की है कि सरकार से कि साढ़े 7,000 खातों में डाले मजदूरों के और 10,000 किसानों के खातों में डाले, क्या आप सरकार में रहे, आपको लगता है सरकार की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, क्या पैसा डाल पाएगी, या फिर ये सरकार पे दबाव बनाने के लिए केवल एक राजनीति है आपकी, या वाकई चिंता है किसानों की इनकी? हरीश जी, एक लोकतंत्र की व्यवस्था होती है और विपक्ष का हमेशा भाव होता है कि वो बातें, वो सवाल, परिस्थितियां जो आज आम जनता को सहयोग करें, एक सरकार को उस तरीके के पॉजिटिव सजेशन दे। हमारा पूरा फोकस पॉजिटिव सजेशन पे, आरोप प्रत्यारोप पे नहीं। मैंने कहा अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री पर मध्य प्रदेश का भी हक है। 28 सांसद हमने उनको चुन के दिए हैं। हमारी मध्य प्रदेश इस महामारी के दौर में अगर मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा देश की सरकार नहीं करेगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे, तो फिर कौन करे? और जहां तक प्रश्न है इस बात का कि 3-3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई शिवराज सिंह चौहान की, देश के प्रधानमंत्री, जो सर्वविदित है, एक बार भी उन्होंने डिमांड नहीं की और ये कहा हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, हमारे पास संसाधन उपलब्ध है। इसका मतलब है कि या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, अन्यथा देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं। तो अगर नहीं की तो इसके लिए मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी दोषी हैं। अभी उनको अब भी डिमांड करनी चाहिए और मैं मानता हूं कि प्रदेश के हितों के लिए आवश्यक है, मेरी प्रार्थना है उनसे वो करें। प्रवीण दुबे जी, न्यूज 18, अनम्यूट कर लें अपने आप को, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। अनम्यूट कर दिया सर। आ रही है आवाज मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जीतू जी आपसे कि आपने जो कहा कि ये ठीक है कि सरकार ने इतनी ये सब चीजें नहीं कर पाई, या कहाँ चूक हुई है आपको लगता है मजदूरों को लाने में, उन्हें हैंडल करने में, कोरोना से निपटने में कहाँ चूक कर रही सरकार, नंबर 1। और नंबर 2, जो आपके पीसीसी चीफ लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को भी मदद करनी चाहिए, तो ऐसा कोई प्लान आपने बनाया कि कांग्रेस कैसे मदद करेगी इन मजदूरों को और इन लोगों को जिनको मदद की जरूरत है? प्रवीण जी, दो बातें आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। एक कि क्या मजदूरों को लाने को कांग्रेस पार्टी की क्या कार्य योजना है? हमारे मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर संवाद करके सारे जिला अध्यक्ष और सारे पदाधिकारियों को प्रशासन से मिलकर जहां जहां मजदूर फंसे हैं उसके लिए क्या हम प्रबंध कर सकते हैं, जितनी सरकार की जो सोशल साइट पे जो डिमांड, जो व्यवस्थाएं बनी है, उनके साथ मिलकर काम करने की रही। और हम लगातार इस काम को कर भी रहे हैं। हर विधायक को भी निर्देश है, हर जिला अध्यक्ष को निर्देश है, ब्लॉक अध्यक्ष को निर्देश है। दूसरा, इसके साथ साथ जो पहला प्रश्न था आपका कि प्रदेश की जो कार्य योजना है, जो हमने डिमांड की, इसके लिए जो कार्य योजना है, कार्य योजना हमने, मुख्यमंत्री जी ने बार बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखित में पत्र के माध्यम से अलग अलग विषय की और अलग अलग समय पे सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमेशा की है। मैं मानता हूं कि उस पर एक सकारात्मक शिवराज सिंह जी को निर्णय लेके कमलनाथ जी से मिलकर तो कार्य योजना बनानी चाहिए। एक प्रोग्रेसिव सोच के नेता है कमलनाथ जी, उनकी अपनी एक विधा है, तो मैं मानता हूं कि उनको अब करके आगे बढ़ना चाहिए, आज की आवश्यकता है। ये मेरी दो भावनाएं आपके प्रश्न के उत्तर। बत्सल जी, IBC 24 से आप अनम्यूट कर ले बत्सल जी अपने आप। बत्सल जी 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 उनका ही फोन करना। मेरे को ईयरफोन की आवाज नहीं आ रही निकाल है। दीजिए, आप ईयरफोन निकाल दीजिए, अब बोलिए। भाई वो एयरफोन उसके मोबाइल, उनके मोबाइल में से निकलवा। ईयरफोन मोबाइल से निकालना है, अभी दूसरे को ले लेते हैं, उसके बाद इनको कनेक्ट। हाँ हाँ हाँ, ऐसा। गुप्ता जी। हाँ जी, अनुराग मालवी जी, INH। अनुराग जी आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। अनुराग जी आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है अनुराग। जी, तो एक मेरा सवाल यह है कि आप
मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, जैसे कि अभी हरीश जी ने भी यही सवाल किया था कि तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, जो तमाम किट्स हैं, तमाम जो हेल्थ हैं, वो पहुंचे। और उसके लिए कहीं ना कहीं ये भी आपने कहा कि उनको सुझाव लेना चाहिए कमलनाथ जी से अशोक गहलोत की तर्ज पर। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी तक हम देख रहे हैं कांग्रेस चूंकि मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन ऐसे कौन से प्रयास मतलब आप लोगों ने किए हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन समझ में आया? हम देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों में आपकी तरफ से सिर्फ पत्र लिखे गए हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या आप लोगों ने कोशिश की, या आप लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने कोशिश की कि मुख्यमंत्री से मिले, और ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ इस पे राजनीति? आप आपको आगे नहीं आना चाहिए था इसके लिए? नहीं मालवीय जी, दो बातें हैं। आगे आने का तरीका क्या? आगे आने के लिए जो गरीबों को राशन की आवश्यकता पड़ती है, या गरीबों को जिनको भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता, राशन की हो, दवाई की हो, जिला स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे या गांव में या मोहल्लों में, उसके लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लगा था। मैं एक लिस्ट जारी करने वाला हूं जिसमें किस जिले में कौन सा कार्यकर्ता इस पूरे भोजन वितरण व्यवस्था में सरकार के और जनता के सहयोग के लिए लगा था। एक तरफ सरकार द्वारा राशन वितरित होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता या आरएसएस के लोग सरकार का राशन बांटने में लगे थे। कमलनाथ जी ने एक राहत कोष की घोषणा की थी। उसके अंतर्गत हमने पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह, अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्यकर्ता ने हर जगह, एक भी जगह नहीं छूटी, भोपाल भी उसमें एक है। आपको मैं बता दूं, भोपाल में जो खाने की व्यवस्था में हमेशा गोविंद गोयल और 3-4 लोगों की कमेटी बनी थी डागा की, और उनके उसमें काम हो रहा था। इंदौर में मैं खुद देख रहा हूं इस काम को। तो अलग अलग जिले में ये काम किया गया। एक विपक्ष का दायित्व होता है सरकार के नियमों का पालन करवाना, कानून के नियमों का। लॉकडाउन जिले की लोगों, हमारी कोशिश रही है। और आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं विपक्ष से? जरा मुझे बताएं। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के सहयोग की तो कांग्रेस पार्टी इसमें बढ़ चढ़कर साथ दे। तो हमारी कोशिश रही, हम सरकार के साथ खड़े हैं। हाँ भूपेंद्र जी, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के सहयोग रविंद्र की कांग्रेस पार्टी रविंद्र कैलाशिया जी, आप तो हमारी कोशिश रही, हम सरकार के साथ खड़े रहे। हाँ बट जीतू भाई, मैं ये कह रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक वगैरह किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता हमने कहा था कि सरकार की मदद करें जो बाहर प्रवासी मजदूर हैं उनको लाने में। तो मैं ये जानना चाह रहा था कितने जिला अध्यक्षों ने सूची तैयार की या विधायकों ने सूची तैयार की? तो हमारी कोशिश रही है, हम सरकार के जो कलेक्टर को सौंपी हो। किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के सहयोग की तो कांग्रेस पार्टी इसमें बढ़ चढ़कर साथ, उन्होंने कहा था। तो हमारी कोशिश रही, हम सरकार के साथ खड़े रहे। मैं मानता हूं कि ये चूक पहले दिन जब पहला लॉकडाउन था तभी हमें मजदूरों को बुलाने के लिए केंद्र से सहमति लेनी थी। अगर पहले लॉकडाउन में सहमति हो जाती तो इतनी भयावह स्थिति नहीं बनी। पहले लॉकडाउन हुआ जब लोगों के पास खाने और राशन की व्यवस्था थी और संक्रमित लोगों की भी जब कमी थी। तब आज जो आ रहे हैं हमारे मजदूर, संक्रमित परिस्थिति ज्यादा बिगड़ी है और फिर आ रहा है। इससे एक बीमारी फैलने का भी डर है। पर अल्टीमेटली हमारे मजदूर चूंकि भूखे मर रहे हैं तो उनको लाने की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आप देखोगे कि यूपी के बॉर्डर पे लगातार रीवा हो चाहे छतरपुर हो, लोग पड़े हैं। एक मिनट, मेरा उत्तर पूरा होने दे, पूरा उत्तर। लोग पड़े हैं, मेरा लोग मजदूर। मैं आपका उत्तर दूंगा, कैलाशिया जी आपका उत्तर दूंगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पे यूपी के बॉर्डर पे लोग पड़े हैं, पर फिर भी ये सरकार कोई व्यवस्था नहीं बन रही और योगी जी उनको अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो धूप में पड़ा है उसकी क्या गत हो रही होगी, जरा हम महसूस करें, ये सरकार महसूस करे। रही बात आपकी कि क्या आंकड़ा है आपके पास, मैं मानता हूं कि आज जीतू पटवारी एज ए एमएलए, अगर रीवा का कोई व्यक्ति उसको फोन करता है, इंदौर में फंसा हुआ कोई व्यक्ति फोन करता है कि मुझे रीवा जाना है, तो हम जी मेरी आवाज आ रही है आपको जीतू भाई? जी जी जी। ट्रेन चला रही है सरकार 12 तारीख से। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि आप सकारात्मक सहयोग करना चाहते हैं। आप सरकार के साथ आगे बढ़कर किस तरह के सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार से संपर्क किया है, उनसे कुछ कहा है? और ट्रेन चल रही है, शराब की दुकानें खुल रही हैं, इन सबको लेकर आपका क्या पक्ष है? रिजवान भाई, मैंने जैसा मेरे वक्तव्य में कहा कि आज आवश्यकता थी दवा खाने बढ़ाने की, उनके इक्विपमेंट बनाने की, उनकी सुविधाएं बढ़ाने की, वेंटिलेटर बढ़ाने की। आप देखो कि पिछले 5 साल में लगभग मेडिकल लाइन पे
500 करोड़ रुपया इस सरकार ने खर्च किया, पर 5000 करोड़ रुपया खर्च किया, पर 31 जिलों में वेंटिलेटर नहीं। ये कितनी भयंकर इस प्रदेश की त्रासदी है, ये विचार करने का प्रश्न। जहां तक प्रश्न है कि हम कैसे सहयोग करना चाहते हैं, कमलनाथ जी ने अलग अलग पत्र के माध्यम से, हमारे अन्य नेताओं ने अलग अलग वार्ता के माध्यम से, जो सोशल साइट की होती है, हमने सरकार को सजेशन दिए है। मैंने अभी आपके माध्यम से आग्रह किया कि शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ पत्र लिख सकते, पर अगर शिवराज सिंह को ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी यूजेबल है इस प्रदेश की परिस्थिति में, तो उनको संपर्क करना चाहिए। दूसरे राज्यों के, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने किया है विशेषज्ञों से, इस तरह के नेताओं से जो प्रोग्रेसिव सोच के हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी विपक्ष के लोगों से बात की, तो उनको भी करना चाहिए। रही बात, जहां तक प्रश्न है दारू की, मैं मानता हूं जैसा आपने कहा, उस पर बहुत वक्तव्य आ चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान कैसे कैसे वक्तव्य 15 महीने में दिए थे शराब नीति को लेकर, और अब वो किस तरह का व्यवहार कर रहे। आज दूध अवेलेबल नहीं है, राशन अवेलेबल नहीं है, कोई किसी प्रकार के खाद्य उत्पादन की चेन नहीं बन रही, पर दारू बिकेगी इसके लिए डंडा लेकर प्रेशर बन रहा है दारू की दुकानों पे, ठेकेदारों या डिस्टिलरियों। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार की नीयत क्या है। इनके पास रेवेन्यू जनरेट करने का दूसरा माध्यम नहीं बचा, तो ये शराब पे। और दूसरी बात एक और इससे जुड़ती, आप देखो कि मेडिकल के जितने विशेषज्ञ ये कहते हैं कि जो अल्कोहल लिट लोग हैं, जो शराब पीने वाले लोग हैं, उनको कोरोना पहले घेरेगा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी क्षमताएं कम हो जाएगी, उसके बाद शराब पिलाना। तो इस सरकार की कैसी नीयत है और सोच है, और क्या इनका आगे का प्रोग्रेसिव थॉट है, ये क्लियर होता। मैं मानता हूं, इसीलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन मुख्यमंत्री को खेल मुख्यमंत्री बता। सभी पत्रकार मित्रों से आग्रह है कि सभी लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे, थोड़ा सा धीरज रखेंगे। अब हम फिर से जो है ये रवीश पाल सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। हेलो जी रवीश जी, कुछ ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है क्या रवीश जी? भूपेन भाई जब तक मेरे को ले लीजिए। जब तक जो है आप ये सीताराम ठाकुर जी पीपल समाचार से, सीताराम ठाकुर जी आप क्या हो रहा है, मुझे भी ले लीजिएगा। हाँ ले रहे सबको लेंगे। बहुत सीताराम ठाकुर जी अनम्यूट कर पाए नहीं कर पाए? शरद द्विवेदी जी नहीं तो आ जाए, शरद द्विवेदी जी। हाँ जी, जीतू जी आवाज मिल रही है मेरी आपको? जी शरद भैया नमस्कार। नमस्कार। चूंकि अब ये बात साफ हो रही है जीतू भाई, आप भी सहमत होंगे इससे कि वायरस के साथ जो लड़ाई है, कोरोना की जो लड़ाई है, अब उसके साथ ही हमको जीना है। तो अब राजनीतिक गतिविधियां भी मध्य प्रदेश में, और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी दिशा में मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट है। बाय इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो क्या देखते हैं आप, क्या कांग्रेस की आप स्ट्रेंथ मानते हैं? क्योंकि अब मध्य प्रदेश की राजनीति मुझे लगता है आने वाले 1-2 महीने में, क्योंकि न्यू नॉर्मल एक शब्द आया है कि अब हमें वायरस के साथ जीना है, तो वो सारी गतिविधियां अब शुरू होंगी जो अब तक ठप पड़ी थी। तो बाय इलेक्शन को लेकर आपकी तैयारी, और क्या हम ये माने कि कांग्रेस अपनी पिछली जो भी चीजें रही है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधिले, एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस सामने आएगी? शरद जी, दो बातें। पहले मैंने मेरे वक्तव्य में कहा था कि हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा थॉट प्रोसेस और हमारे काम करने की शैली, और खासकर कमलनाथ जी, हमने इस बार कैसे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कुर्सी को हथियाई, एक तरह से कब्जा की, कब्जेधारी बने, लोकतंत्र की हत्या करके सर्वविदित है, इस पर बार बार बात नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं कि आज हमारा पॉलिटिकल थॉट हमने एकदम मिनिमाइज कर दिया है, विचार मिनिमाइज कर दिया। हमारा सोच है कि मध्य प्रदेश की भयावह स्थिति है, इससे प्रदेश उभरे कैसे, और हम सरकार का सहयोग कैसे, हम कैसे मजदूरों के पलायन पर, मजदूरों की महामारी पर, भूख की महामारी पर सरकार नियंत्रण करे, उसमें एक सहयोगी की भूमिका में देखिए। हमारा पूरा थॉट प्रोसेस इस तरीके का। जहां तक उपचुनाव का सवाल है, मैं मानता हूं कि जब सरकार या चुनाव आयोग इसको तारीख डिसाइड करेगा,
तो लोकतंत्र में हिस्सेदारी का हमारा दायित्व है, तो हमें प्रयास करने पड़ेंगे। पर आज सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य कि कोविड पर हम विजय पाए, गरीबों और किसानों की इस महामारी में सहयोग कर पाए। जो मजदूर भयावह तादाद में मर रहे हैं और सरकार आत्ममुग्ध, खुद की वाहवाही, खुद की पीठ थपथपाने की जो प्रोसेस कर रही है उसको चेताएं, उनको जगाएं। और मैं मानता हूं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़े डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि मेरा क्या होगा। मैं मानता हूं कि उनको भी थोड़ी तसल्ली दें। अभी इस महामारी में कोई डिस्टरबेंस आपको नहीं होने वाला। चाहे कमलनाथ जी ने ये कह दिया है कि 4 महीने बाद मैं ही आने वाला, पर जब तक ये महामारी है हमारा राजनीतिक विचार नहीं है। पर ये जरूर है कि 22 के 22 जब चुनाव होंगे और परिणाम आएंगे तो शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हो जाए, ये मैं आपको ये दावे के साथ कहूं। इसके बाद दैनिक भास्कर जबलपुर से अनिल श्रीवास्तव जी, अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी जी जीतू भाई, मेरी आवाज आ रही है आप तक?